अपनी विस्तारवादी नीतियों से अलग हटकर पूरी दुनिया में अपनी थू-थू कराने के बाद चीन ने अपनी चाल बदल दी है। चीन अब अपनी अलग पैंतरेबाजी पर उतर आया है। सीधा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। सीधे रूस को साध रहा है अब चाइना। हालांकि इस पर अमेरिका ने कड़ा एतराज जता दिया है। ये जो ढोंगी ड्रैगन रूस का सगा बनने की कोशिश कर रहा है ना, अमेरिका ने इस पर चीन को चेतावनी दे दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रविवार को मीडिया से बात की है। कहा है, यदि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन युद्ध विराम को बढ़ावा देकर खुद को शांति दूत के रूप में देखता है तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। किर्बी ने आगे कहा, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पुतिन को फिर से तैयार करने, फिर से प्रशिक्षित करने और अपने हिसाब से नए सिरे से योजना बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। किर्बी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी रूस यात्रा के दौरान निकटतम सहयोगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करने वाले हैं। अब हमेशा से ही चीन को टेढ़ी निगाह से देखने वाले अमेरिका को चीन की ये चाल भला क्यों रास आएगी? तो चीन की इस चाल पर उसे चिताते हुए अमेरिका ने कह दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेशों की खिलाफत करते हैं और हमारे कई सहयोगी भी इस बात से सहमत हैं। कहा जा रहा है कि जिनपिंग जब अपनी रूस यात्रा के दौरान पुतिन से मिलेंगे तो संभव है कि इस बार यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति वार्ता करने को कहें, ठीक पीएम मोदी की तरह। लेकिन भारत का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है। भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन अपनी छवि से अलग जाकर जब चीन कुछ ऐसा करने जा रहा है तो अमेरिका को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तभी तो अमेरिका ने साफ कह दिया है कि चीन ऐसा करके दुनिया भर में खुद को शांति दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है और अगर चीन ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाला है। चीन और अमेरिका का वैसे भी 36 का आंकड़ा है और ऐसा कर पुतिन को कन्विंस कर कहीं चीन बड़ा ना बन जाए, अब अमेरिका को ये डर काफी सता रहा है। और फिर उस बात को भी तो नकारा नहीं जा सकता कि चीन ने कैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट का विरोध किया। यूक्रेन में कत्लेआम के आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिस पर चीन ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने पुतिन के फेवर में बयान दिया है और आईसीसी के स्टैंडर्ड्स को दोगला बता दिया है। चीन ने कहा है, आईसीसी को दोहरे मानकों से बचना चाहिए और देश के प्रमुखों की प्रतिरक्षा का सम्मान करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने आईसीसी से राजनीतिकरण और दोहरे मानकों से बचने का आग्रह करते हुए कहा, अदालत को एक उद्देश्य और निष्पक्ष रुख बनाए रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार क्षेत्र से राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिरक्षा का सम्मान करना चाहिए। हालांकि रूस ने खुद ही इस अरेस्ट वारंट को मानने से इनकार कर दिया था। रूस ने इसे टॉयलेट पेपर कहा था कि रूस इस फैसले को नहीं मानता क्योंकि वो आईसीसी का सदस्य नहीं है। आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी सप्ताह में रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। जिनपिंग के रूसी दौरे से पहले पुतिन के समर्थन में चीन का ये बयान सिर्फ और सिर्फ कूटनीति का हिस्सा लग रहा है। चीन कह चुका है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में मध्यस्थता करते हुए जंग को समाप्त करने की पहल करना चाहता है। चीन मानता है कि वो ही रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को खत्म कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चीनी राष्ट्रपति को पुतिन क्या जवाब देते हैं, क्योंकि चीन को सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले चीन को भारत के साथ चल रहे अपने तथाकथित युद्ध को समाप्त करना चाहिए, अपने घर में शांति के इंतजाम करने चाहिए और इसके बाद कहीं पुतिन के पास जाकर दुनिया में शांति का संदेश देना चाहिए। वैसे चीन के इस रुख के बारे में और उस पर अमेरिका के आग बबूला होने के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।